भाजपा का ये कहना है कि गाजियाबाद सीट जीतना हमारे लिए चुनौती नहीं, जीत का मार्जिन बढ़ाना हमारे लिए चुनौती। भाजपा जो साफ होने वाली है वो मार्जिन अपना तय करे कितने मार्जिन से हारेंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है, किसान समझ चुके हैं, दलित समझ चुका है, हर समाज का तबका समझ चुका है कि भाजपा ने सिर्फ छल किया, छल। और इस छल का जवाब जनता इस बार देगी। इसी गाजीपुर में बॉर्डर पे भाजपा के लोगों ने, भाजपा की सरकार ने, इनके प्रशासन ने इतने बड़े बड़े बैरियर बनाए थे और किसानों को रोकने की कोशिश की, पर किसानों ने आंदोलन किया, भाजपा सरकार को झुकाया, उनको गिराया उनके निर्णय के ऊपर। और इस बार मैं कह रहा हूँ इसी यूपी गेट से, इसी गाजीपुर बॉर्डर से भाजपा की सफाई की शुरुआत होगी। इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। बातचीत के लिए हमारे साथ डोली शर्मा मौजूद है। जी, क्या निर्णय, क्या फैसले लिए गए आज की बैठक? देखिए, आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और सम्मान समारोह था। हम सभी कार्यकर्ताओं में आपस में, क्योंकि इंडिया अलायंस की कई पार्टीज हैं, हमारी सारी पार्टीज के कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, सब मिले हैं, सबका सम्मान हुआ है। अब हम सभी मिलकर रणनीति तय करेंगे और चुनाव में जाएंगे। तो डोली जी, कब से चुनावी अखाड़े में आप उतरेंगे और जनता के बीच पड़े? हम तो चुनावी अखाड़े में चुनाव शुरू होने से पहले थे। मैं जनता के मुद्दे लगातार उठा रही थी, चाहे शमशान घाट की छत गिरी हो, चाहे जीडीए की छत गिरी हो वैशाली में, चाहे खोड़ा का पानी का मुद्दा हो, चाहे मेट्रो रेल की लड़ाई हो, चाहे अस्पताल की लड़ाई हो, चाहे सीएससी अस्पताल डासना की लड़ाई हो, चाहे लोनी के मुद्दे हो, चाहे मुरादनगर के। हमेशा मैं जनता के बीच में रही हूँ। कोरोना में ये जो हमारे प्रत्याशी गायब थे, सुपड़ा, इनका मोबाइल बंद थे, जनता ढूंढ रही थी, आज पता नहीं किस मुंह से बाहर निकल कर आ रहे। तो जनता भूली नहीं है वो चीज, कोरोना का दौर जहां टोकन बटे और शमशान घाट पर कुत्तों ने लाशें खाई, तो ये दौर भूली नहीं है जनता। उसी के निष्कर्ष है, उसी के नतीजे आ रहे हैं इनके साथ। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सीट जीतना, गाजियाबाद सीट जीतना हमारे लिए चुनौती नहीं, जीत का मार्जिन बढ़ाना हमारे लिए चुनौती है। 8 लाख का लक्ष्य लेकर चलने और कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार और महानगर को पिटते हुए भी देख रहे हैं। कहाँ पिट गए? अरे कल नहीं पिटे धौलाने में, मना कर रहे हैं, महानगर अध्यक्ष ने बता दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अफवाह फैलाई जा। वो जो लड़ाई की वीडियो आई है वो आपने शायद नहीं देखी, देख ले आप। देखिए। हाँ, तो फिर तो डोली जी, आपके इस चुनाव प्रचार में क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाज आएंगे? राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, अखिलेश जी भी आएंगे। और केजरीवाल जी के साथ तो क्या किया है, किसी से छूटा हुआ नहीं है। ये सबने देखा है कि किस तरीके से उनको एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाला है। तो देश आज देख रहा है और इंडिया अलायंस मजबूत इंटैक्ट तरीके से चुनाव लड़ेगा। भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग को शिकस्त दे पाएंगे डोली शर्मा? बिल्कुल दे पाएंगे। अतुल गर्ग जी को ये सोचना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें मान और सम्मान से 10 साल इस कुर्सी पर बिठाया, उस जनता के बीच में जाना चाहिए था। जब वो बीमार अपनी जान से लड़ रहे थे उनके परिवार, तब उनसे पूछना चाहिए था कि क्या चाहिए। आप मोबाइल बंद करके भाग नहीं सकते। आपने कहा व्यापारी परेशान है, त्रस्त है, बावजूद उसके व्यापारी लगातार जाकर अतुल गर्ग का स्वागत कर रहा है, उन्हें बधाइयां दे रहा है। क्या करेंगे? नहीं तो ईडी और छोटा ईडी क्या करेंगे, बेचारे डरे हुए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आज गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने आपस में एक दूसरे से जान पहचान की और लगातार इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों को जो इंडिया गठबंधन की नीतियां हैं उनसे अवगत कराएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि गाजियाबाद लोकसभा सीट किसके खाते में जाती है। गाजियाबाद भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किसको समर्थन करती है, किसको सांसद की कुर्सी पर विराजमान करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।